नाज़रीन मौजूद हैं लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी में, और इस टाइम हमारे पास मौजूद हैं बीएमसी के सोसाइटी हेड प्रेसिडेंट जो इस बीएमसी को लीड कर रहे हैं। उनके कोऑपरेशन की वजह से सारे इवेंट्स और जितने भी काम होते हैं वो होते हैं, उनकी परमिशन की वजह से होते हैं। और हमारे साथ इस टाइम मौजूद है कवाल खान, जिन्होंने आज एनुअल लंच में ये क्या कर रहे हैं आप? अंदाजा सर ये वो करैक्टर में आए हुए हैं हम जरा ना, तो वो करैक्टर ये पार्टी खत्म हो गई है, फिर करैक्टर कौन सा? सर ये आफ्टर पार्टी करैक्टर है। Oh my God! Wow! Oh my God! देखिए पार्टी हमारे जो बच्चे हैं वो इस तरह से तैयार किए गए हैं कि वो अपने करैक्टर से कभी बाहर ना आए, हमेशा अपने काम को जो है पैदाइश में ये साथ है, हमारे डीएनए में ये चीज है। ये कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? चीज डीएनए में कैसे आई है? ये चीज बस हम हैं, घराना है हमारा इस तरह का, ठीक है। आपका ये पूरा फैमिली बिजनेस है कह सकते हैं? फैमिली बिजनेस नहीं कह सकते। ये अल्लाह की अता है, अल्लाह की अता, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन on a very serious note, he is one of the most talented person over this university because I know his parents. इसके अब्बा, इसके जो वालिद जान हैं मौलाना फजलुर रहमान का जो है वो करैक्टर प्ले करते रहे एक न्यूज़ चैनल पे, और उसके बाद से इनकी आवाज़ में थोड़ा सी गरज, और उसके बाद जो है वो टैलेंटेड इतने हैं माशाल्लाह से। हमारे पास दूसरी सोसाइटी जो GES का अगर आपको अंदाज़ा हो तो उसके प्रेसिडेंट हैं माशाल्लाह। अच्छा, ये अपना हमें उमैर, आप प्रेसिडेंट हैं बिजनेस मैनेजमेंट क्लब के, इतनी बड़ी सोसाइटी है गैरिसन यूनिवर्सिटी में, कैसे मैनेज कर रहे हैं इसको आप, कैसे लेके जा रहे हैं ये? और दूसरी बात हमें ये बताएं कि आप इतने मोटे हैं तो क्या आपके इस मोटापेपन से आपको मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता इस सोसाइटी को चलाने के लिए? नहीं देखिए, मोटापे को अपनी कमजोरी नहीं बनना यार। देखिए ऑन द वेरी सोसाइटी चल रही है, ठीक नहीं हमारे प्रेसिडेंट काफ़ी रिस्पेक्टेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल उमैर, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मुझे अपने साथ जगह दी यहाँ पर। आप हमारे सीनियर हैं और मेरी जो सोसाइटी है BMC उसको आप लीड कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए काफ़ी फ़ख्र की बात है कि इस टाइम मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। तो ये बताएं कि आप कैसे इस सोसाइटी को लेके जाते हैं आप आगे? बेसिकली मुझे ना 3-3.5 साल हो चुके हैं एक बिजनेस फील्ड में काम करते हुए, मार्केटिंग फील्ड में काम करते हुए। आई हैव मैनेज्ड नंबर ऑफ टीम्स एज वेल। इस टाइम पे मेरे पास अपने ऑफिस में अगर हम बात करें, मेरे पास 45 बच्चों की टीम है। हम करीम के ऑपरेशंस वगैरह देखते हैं। सो आई नो व्हाट मैनेजमेंट इज़। हमें पता है किस तरीके से लेके चलना है बच्चों को। डेफिनेटली हर बंदे का जो अपना टीचिंग स्टाइल होता है, जो ट्रेनिंग स्टाइल होता है, वो डिफरेंट होता है, और अ मैजिशियन नेवर रिवील्स द सीक्रेट। माशाल्लाह नाज़रीन, आपने इनसे इनकी गुफ्तगू जानी, इनकी जो परफॉर्मेंस थी वो आपने देखी, बल्कि वो गैरिसन एंटरप्रेन्योरशिप सोसाइटी के भी हेड हैं, उसके प्रेसिडेंट हैं वो। तो साथ ही मैं ज़रा एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर लूँ उनसे। ये बताएं जुनैद, कैसे काम करते हैं ये GES, कैसे आप लेके जा रहे हैं इसको आगे? अच्छा समी, एक्चुअली आई एम आल्सो सोशल एंटरप्रेन्योर। मैं अपनी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी चला रहा हूँ। तो अब एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है, देन फिर ये हमारी एक ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योरशिप की बात हो रही थी। सो आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन दैट, और वो मैं अराउंड मैट्रिक से कर रहा हूँ। तो इस वजह से देन फिर इंटरव्यूज़ हुए जिस तरह भी करके, तो मेरे जो टीचर्स थे बड़े थे, उन्होंने मुझ में देखा, प्रेसिडेंट बना दिया GES का। हमारा प्रॉपर इंटरव्यू हुआ था उसके थ्रू, फिर उन्होंने मेरे एक्सपीरियंस को देखते हुए तो मुझे कर दिया। और उसके अंदर ये कि अराउंड 50 to 60 जो लोग हैं वो मेरे नीचे काम कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिविटीज़ भी हो रही है, वर्कशॉप्स भी हो रही है, सब कुछ भी हो रहा है। ये आखिरी बात करेंगे और अपनी इस बात को एंड करेंगे। आप LGU के बारे में क्या कहते हैं? यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि जो स्टूडेंट्स हैं, ना सिर्फ वो एक सोसाइटी बल्कि वो 6 सोसाइटीज़ के मेंबर हैं, और वहाँ पे अपनी जो स्किल्स हैं उनको परफॉर्म कर रहे हैं। गैरिसन यूनिवर्सिटी में आपका सफ़र जो है अपने इख्तिताम को जा रहा है। प्रेसिडेंट और GES ऑफ प्रेसिडेंट क्या कहते हैं इसके बारे में, कि गैरिसन याद आएगी आपको, और कि ये सफ़र कैसे गुजर गया, पता चला? देखें, आपने तो वो कहते हैं ना, दुखती रग पे हाथ रख देने वाला बात की है। यूनिवर्सिटी डेफिनेटली स्टूडेंट लाइफ जितनी भी किसी की भी एज की हो, वो उसके लिए पूरी ज़िंदगी यादगार होती है। हम लोग अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी यहाँ पे गुजारते हैं, और उसके बाद जो है वो ट्रेन होकर बाहर निकलते हैं, किसी और फील्ड में जाते हैं, फिर अपनी जो है वो प्रोफेशनल लाइफ की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे जो हुआ वो हमें कभी पूरी ज़िंदगी नहीं भूलने वाला। ऐसी है जिनेदा साहब। सो यूनिवर्सिटी लाइफ को मैनेज करना, इसमें हमें बहुत सी हमने जिस तरीके से आज ये इवेंट मैनेज किया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इवेंट गुजरा। जैसे एक हफ्ते में मैनेज किया, बहुत एक अच्छी बात है, और एक बहुत इम्पॉसिबल चीज़ थी जिसको आपने पॉसिबल किया। ग्रेट अचीवमेंट फ्रॉम योर साइड उमैर, गुड वर्क, सीरियसली अप्रिशिएटेबल। और इस चीज़ के लिए मैम फायज़ा का हम जितना शुक्रगुजार करें उतना काम है, जिस तरीके से उन्होंने हम सबको बाउंड करके रखा, क्योंकि उनकी ऑफिशियल कमिटमेंट्स हैं ये। हमारी कभी कभी कुछ और होती है तो हमें वो पकड़ के ले आती थी रात के टाइम भी कि आ जाओ, और हम लोगों ने पूरी रात बैठ के 4-5 बजे तक बैठ के डिस्कशंस करनी। सो जिस तरीके से ये हमारा इवेंट गुजरा, इसने हमें डिफरेंट जो है वो चीज़ें सिखाई हैं
कैसे मैनेज करना है डिफरेंट चीज़ों को। फॉर एग्जांपल मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मुझे ये पता चला है कि हम लोग जो है वो सीख रहे हैं यूनिवर्सिटी में हर वक्त, हर मौका सीखने का। तो जी नाज़रीन, ये थी हमारे पास दो एक फेमस पर्सनालिटीज़। वन इज़ द GES प्रेसिडेंट एंड अदर इज़ द उमैर हु इज़ प्रेसिडेंट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट क्लब। तो नाज़रीन, गैरिजन में बहुत टैलेंट छुपा हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे पास मौजूद हैं इस टाइम BMC की हेड मैम फ़ायज़ा जलील, जिन्होंने आज सारा इवेंट किया। उनसे जानते हैं कि आज उन्होंने जो प्रिपरेशन और इतना ग्रैंड इवेंट जो आज लाहौर गैरिजन यूनिवर्सिटी में वेलकम स्टूडेंट्स उनको दिया है, और जो बच्चे जा रहे हैं गैरिजन यूनिवर्सिटी को, उनके लिए एक एनुअल लंच था, उन्होंने ये अरेंज किया। तो उनसे जानते हैं कि मैडम ये आपने कैसे किया? थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल। दैन कैसे किया, बहुत अरसे बाद हमारा ये फंक्शन हुआ है। कोविड की वजह से तकरीबन 2 साल से हमारा ये फंक्शन नहीं हुआ था। तो हमने ये फंक्शन जो है ना, वीसी साहब ने कहा कि हमने इसको करना है, दैन हमने किया। और विद इन अ वीक, यू कांट बिलीव दैट, हमने विद इन अ वीक ये सारी प्रिपरेशन की। मैम एक हफ्ते में प्रिपरेशन करना मुश्किल काम था, आपने कैसे इसको पॉसिबल किया? मुश्किल बहुत छोटा वर्ड है। जी, मुश्किल तो बहुत छोटा वर्ड है। अगर कोई इससे अच्छा लफ्ज़ हो तो मैं वो इस्तेमाल करना चाहूँगा। मैम कैसे पॉसिबल किया? पॉसिबल में प्लानिंग सबसे पहली चीज़ होती है। आप सबसे पहले टीम मेंबर्स को करते हैं कि मेरे साथ किन किन लोगों ने करना है, जिसमें आपके जो लीडर्स होते हैं वो आपको गाइड करते हैं। तो ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ माय HOD टीम, उन्होंने गाइड किया, उनके साथ मिलकर हमने प्लानिंग की, प्लान ऑफ एक्शन बनाया। देन हमने हर चीज़, और उसके बाद जो मेन थिंग है इसके स्टूडेंट्स को किस तरह से हमने करना है, वो एक बड़ी स्ट्रगल थी। तो हाँ, ये कि इम्पॉसिबल नहीं होता कुछ भी, बट एक वीक में जब पढ़ाई और सब चीज़ें थी और वेदर एंड कोविड, उस सब को देखते हुए थोड़ा सा ये ज़रा मुश्किल था हमारे लिए। अच्छा मैम, आप BMC को कब से हेड कर रही हैं? मैं ऑफिशियली प्रैक्टिकली इसी सेमेस्टर से मुझे ये प्रॉपर मिली है। मतलब फॉल 21 जब से स्टार्ट हुआ है, अक्टूबर से आई गेस, तब से मुझे BMC प्रैक्टिकली मिली है। कागज़ में हमें थोड़ी देर पहले। और अच्छा मैम, ये BMC ने पिछले कुछ महीनों के अंदर काफ़ी इवेंट्स अरेंज किए हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहती हैं कि हमें ये सोसाइटी पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर काफ़ी इन नज़र आ रही है? हर जगह पे ये हर इवेंट में, कोई भी डे हो, इंडिपेंडेंस डे हो, कोई भी डे हो, उसमें BMC जो अपना एक भरपूर किरदार अदा करती है। मैम इसके बारे में आप क्या कहती हैं कि क्या इस तरह आप आगे भी काम करेंगे इंशाल्लाह? बिल्कुल। सबसे पहले तो BMC का, जैसे कोई सिंगिंग की सोसाइटी है समझ में आता है, ड्रामेटिक सोसाइटी है समझ में आता है, मैनेजमेंट क्लब जो था इसकी समझ में नहीं आता था बच्चों को कि एक्चुअली सोसाइटी क्या ऑफ़र कर रही है। तो इसका हमने फिर लोगों से जैसे बताया कि इसमें हमारी वर्सेटिलिटी है। हम मैनेजमेंट ट्रिक्स भी देख रहे हैं, हम इवेंट्स को भी प्लान कर रहे हैं, हम हर तरह की एक्टिविटीज़ को देख रहे हैं। सो इट्स अ ब्लेंड ऑफ ऑल द थिंग्स। अच्छा मैम, ये बताएं अगर किसी लाहौर गैरिजन यूनिवर्सिटी के किसी और स्टूडेंट ने BMC को ज्वाइन करना हो तो क्या प्रोसीजर है? क्योंकि आज के हमारे इवेंट देखने के बाद काफ़ी जो बच्चे हैं, वो स्टूडेंट्स हैं, वो इम्प्रेस होंगे BMC से, तो वो अपने स्किल्स को आके BMC में कैसे वो सामने ला सकते हैं? इसके बारे में आप क्या उनको कहती हैं, किस तरह वो आएंगे इधर? जी बिल्कुल। जैसे बच्चों को पता लग रहा है दूसरे डिपार्टमेंट के जो बच्चे हैं उनके लिए, अगर वो करना चाहते हैं सोशल मीडिया के पेज से वो हमें करें कांटेक्ट, हमें देख लेनी। तो यूनिवर्सिटी में मैं हूँ, हमारी टीम है, वो अपना टैलेंट अगर वो किस तरह का है अगर उन्हें पता है तो बहुत अच्छी बात है। वो उस कमेटी से में प्लेस हो जाएंगे फ़ौरन ही। परफॉर्मेंसेस में अच्छे हैं, हम परफॉर्मेंस टीम में ले आएंगे। मतलब आपके कहने का मतलब है कि बच्चों के लिए हर किस्म की यहाँ पे चीज़ें उनको प्रोवाइड की जाएंगी, डांसिंग के लिहाज से हर किस्म की उनके लिए फील्ड यहाँ पे मौजूद है BMC में। क्योंकि मैम हमारे पास जो दूसरी सोसाइटीज़ होती हैं जैसे ड्रामेटिक, डिबेटिंग, इस तरह मैम ये जो बिजनेस मैनेजमेंट क्लब है ये उनको हर चीज़ें प्रोवाइड करेगा? बिल्कुल। हमारा कोई एक उसमें क्योंकि मैनेजमेंट हर चीज़ की आ जाती है। मैनेजमेंट में आपको कोई डांस का इवेंट आया है, आपको वो मैनेज करना है। आपको रन टाइम पे कोई और इवेंट आ गया, आपको मैनेजमेंट तो ऐसी ट्रिक है किसी भी चीज़ में आनी है। तो बिजनेस मैनेजमेंट क्लब इट्स नॉट अबाउट वन थिंग, इट्स अबाउट एवरीथिंग। हर को करिकुलर एक्टिविटीज़ इनफैक्ट उस तरह की सारी कम्युनिटीज़, हर चीज़ है इसके अंदर। और ये पूरी यूनिवर्सिटी के लिए है। कुछ बच्चों को लगता है कि ये अगर मैनेजमेंट साइंसेस की है तो बस वही बच्चे आ सकते हैं। नो, इट्स ओपन फॉर ऑल। ये मैसेज बड़ा ज़रूरी है सबको जाए कि दूसरे डिपार्टमेंट के लोग भी हमारी टीम में आएँ, हम उनसे कुछ सीखें, हमारे बच्चे उनसे कुछ सीखें और उनके बच्चों से हम कुछ सीखें। मैम आज के इस पार्टी में, आज का जो एनुअल लंच हुआ, इसमें मैम सबसे अच्छी चीज़ आपको किसकी लगी? कौन सी परफॉर्मेंस आपको सबसे अच्छी लगी? ये तो ऐसे पूछना है कि माँ को कहना मेरा कौन सा बच्चा अच्छा है और लड़ाई हो जाएगी। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात की आपने। मैं क्योंकि सबके साथ, सबकी एफर्ट में मैं उनके साथ थी। मैं ऐसा नहीं था कि सबको बच्चों को कह दिया खुद ही एफर्ट करें और मैं देख लूँगी। सबके साथ मैंने खुद विटनेस किया है, तो सभी मेरे लिए बहुत अच्छे थे। तो जी नाज़रीन, मेरे पास मौजूद थी BMC की हेड मैम फ़ायज़ा जलील। मैम मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आपने मुझे टाइम दिया, मेरे चैनल को टाइम दिया। जो हमारे नाज़रीन इस टाइम हमें देख रहे हैं मैम, आपने उनको टाइम दिया। ऐड करना चाहूँगी सबसे पहले थैंक्स टू यू एंड आई डोंट नो ये आप इसी वीडियो में आएगा कि नहीं आएगा। ऐसे ही ये हमारे एक होशियारियाँ टीम में रैंडमली आए थे
और मुझे नहीं पता था कि आप में इतने छुपे हुए टैलेंट्स हैं नहीं, और मैं- आगे चलकर आप जो है ना वो एक वायरल वो टिकटॉक सॉरी आई गेस ये जो आपकी व्लॉग्स हैं आप ये बना रहे थे और रैंडमली आई जस्ट केम टू व्लॉग जो मैंने अभी तक भी नहीं देखा। नहीं मैम वो व्लॉग अपलोड हो चुके हैं और मैम यकीन करें जब मैंने वो वाला सीन अपने स्टेटस पे लगाया तो मेरे से टीचर्स और जो स्टूडेंट्स वो पूछते थे कि ये मैडम कौन सी है, ये हमारी कैरसन यूनिवर्सिटी की मैडम है, ये क्या किस डिपार्टमेंट से ताल्लुक है इनका, तो ये सब कुछ बातें पूछ रहे थे। मैम स्टूडेंट्स काफ़ी इंप्रेस हैं आपकी पर्सनैलिटी को देख के मैम, माशाल्लाह मैम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने हमें टाइम दिया और हमारे चैनल को टाइम दिया मैम आपको। तो मैम हम यही दुआ करते हैं कि आप मैम आगे इस तरह हमें लीड करें, तो मैम आपकी जो कॉपरेशन हमें वो लाजमी चाहिए। तो जी नाज़रीन ये सब थी बातें जो हमने आपके सामने लाई, अभी हमें दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।